तमिल और तेलुगु फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस समाथा रुथ प्रभु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 28 अप्रैल 1987 को पैदा हुई समाथा साउथ इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं। समाथा की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। उनके पास कॉमर्स की डिग्री भी है और साथ ही साथ कई सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। ये माया चेसावे 2010 के साथ डेब्यू करने के बाद उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। समाथा पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर साउथ तमिल और फिल्म फेयर तेलुगु मिला है। ये भी एक ही साल में समाथा ने टॉक शो सैम जैम भी होस्ट किया है। वो प्रत्यूषा सपोर्ट और साकी वर्ल्ड की फाउंडर भी हैं। समाथा ने हाल ही में द फैमिली मैन 2021 में दमदार नेगेटिव रोल किया है। उनकी एक्टिंग को सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला है। समाथा का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जोसेफ प्रभु तेलुगु हैं और उनकी मां नेनेट प्रभु मलयालम मूल की हैं। उनके परिवार में उनसे बड़े 2 भाई हैं, जोनाथन और डेविड। उनका बैकग्राउंड मिक्स है, लेकिन वो खुद को तमिलियन मानती हैं। वो तमिल और तेलुगु में फ्लुएंट हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। इसके बाद चेन्नई के ही स्टेला मैरिस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही वो मॉडलिंग में शामिल हो गई थी। नायडू हॉल के साथ काम करते हुए समाथा को फिल्म मेकर रवि वर्मन ने देखा। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। समाथा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे से ही की थी। इसी फिल्म को तमिल में दूसरे नाम से रिलीज किया जा रहा था। फिल्म मेकर गौतम वासुदेव मेनन और कंपोजर AR रहमान पहली बार साथ आ रहे थे, इसलिए ये दोनों ही फिल्में काफी चर्चित हो गई थी। इस फिल्म में समाथा के साथ नागा चैतन्य भी थे, जो बाद में उनके पति बने। इसके बाद से ही समाथा बिग बजट तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने लगी। 2010 में डेब्यू के बाद 2012 में उनकी फिल्म डोकुरु रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ महेश बाबू भी थे। ये तेलुगु सिनेमा की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। हालांकि समाथा का रोल इसमें ज्यादा नहीं था, लेकिन वो अपने छोटे से रोल से भी एक मार्क स्थापित करने में सफल रहीं। उनकी लोकप्रियता के कारण तमिल फिल्म नाडुनिसी नाग्याल को तेलुगु में डब किया गया। हालांकि इस फिल्म में समाथा का सिर्फ गेस्ट रोल था, फिर भी उन्हें पोस्टर में जगह दी गई। समाथा के करियर का टर्निंग पॉइंट थी एस राजामौली की लाइव एक्शन फिल्म, जिसने धूम मचा दी। इस फिल्म में मुख्य किरदार एक मक्खी थी और इसलिए समाथा को अपनी कल्पना के आधार पर ही काम करना था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई CGI और लाइट्स के कारण उन्हें स्किन बर्न भी हुए। ये फिल्म नान ये नाम से तमिल में भी रिलीज हुई थी। बिलियंस में कमाई के बाद आज तक भी ये समाथा की सबसे सफल फिल्में हैं। 2014 आते समाथा बहुत ही बड़ी फिल्मों में काम करने लगी और इसी साल उन्हें तमिल फिल्म कथी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला। समाथा ने अपनी पहली वुमन सेंट्रिक फिल्म यूटर्न भी की। 2019 आते उन्होंने अपनी फिल्मों और रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने कैरेक्टर्स पर बहुत ध्यान देना था। 2022 में उन्होंने तेलुगु फिल्म यशोदा की है। इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग को सराहा गया। समाथा की फिल्मी लाइफ और स्टारडम जितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, उतनी ही मुश्किलों भरी उनकी निजी जिंदगी भी रही है। शुरुआती दौर में जब वो काम की तलाश कर रही थी, तब वो एक ही वक्त का खाना खाया करती थी। इसका खुलासा उन्होंने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में किया था। इतना ही नहीं, उनके माता पिता के पास हायर एजुकेशन के पैसे भी नहीं थे, पर उसके बावजूद उन्होंने 12वीं में टॉप किया था। 2012 में समाथा अपनी स्किन डिजीज के कारण 2 बड़ी फिल्में गंवा बैठी थी। उन्हें एक इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण एंटीबायोटिक ने उनके शरीर पर ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। 2010 में ही पहली फिल्म के बाद उन्होंने नागा चैतन्य को डेट किया। 7 साल डेटिंग के बाद दोनों ने 29 जनवरी 2017 को सगाई की। दोनों की शादी 6 और 7 अक्टूबर को हिंदू और क्रिश्चियन रिवाजों के हिसाब से हुई थी। समाथा अकिनेनी फैमिली की सदस्य बन गयी और उसके बाद समाथा अकिनेनी नाम उन्होंने ले लिया। 31 जुलाई 2021 को समाथा ने अकिनेनी सरनेम अपनी प्रोफाइल से हटा दिया, जिसने तलाक की खबरों को जन्म दिया। 2 अक्टूबर 2021 को समाथा और नागा ने अपने तलाक की घोषणा कर दी थी। 28 सितंबर 2020 को समाथा वुमन क्लोथिंग ब्रांड साकी वर्ल्ड की फाउंडर बनी। जून 2022 में समाथा अपने सोशल मीडिया हैंडल से इनएक्टिव हो गयी। उन्होंने 29 अक्टूबर 2022 को घोषणा कर दी कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस हो गया है। समाथा कई सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़ी हुई है। प्रोडक्ट लॉन्च, एंडोर्समेंट्स, इनॉग्रेशन इवेंट्स के जरिए होने वाली उनकी कमाई का एक हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रत्यूषा सपोर्ट को भी जाता है। ये ट्रस्ट 2012 में रजिस्टर हुआ था। उन्होंने इस प्राइवेट संस्थान की स्थापना की क्योंकि वो 15 दिनों तक अपनी बीमारी के चलते बेड रेस्ट पर थी। वो समाज को अपनी कमाई का हिस्सा देना चाहती थी। 2015 में समाथा ने प्रति वीक एक नवजात के अस्पताल बिल का 1/3 हिस्सा देने की घोषणा की। ऐसा बच्चा जिसे ICU की जरूरत है और आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए एडमिट हुआ है। इसके अलावा भी समाथा कई चैरिटी का हिस्सा है।
समाथा को फिल्मी अवार्ड्स के अलावा कई टाइटल भी मिल चुके हैं। 2019 और 2020 में उन्हें टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में 17वें और 34वें स्थान पर रखा गया था। मार्च 2022 में समाथा साउथ की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। उनके पहले सिर्फ नयनतारा का नाम ही था। जूम और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक समाथा का नेट वर्थ 89 करोड़ के लगभग है। उनके पास हैदराबाद की जुबली हिल के अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक बड़ा घर भी है। इसी के साथ उन्होंने मूवी में एक 15 करोड़ का बंगला भी खरीदा है। समाथा की प्रति फिल्म फीस 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक है। वो केमियो और डांस नंबर के लिए भी काफी पैसा चार्ज करती हैं। एक रिपोर्ट मानती है कि समाथा ने पुष्पा फिल्म के आइटम नंबर के लिए भी 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। समाथा को जूतों का भी बहुत शौक है। वो हमेशा लग्जरी ब्रांड्स के महंगे जूते पहने स्पॉट की जाती हैं। एक इवेंट में समाथा ने मनोलो ब्लाहनिक की हील्स पहनी थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास थी। इन हील्स में स्वारोवस्की क्रिस्टल भी जड़े हुए थे। समाथा के पास ऑडी Q7 और पोर्शे कैमेन GTS सहित कई गाड़ियां हैं। उनके पास एक मर्सिडीज बेंज G63 भी है, जिसकी कीमत 2.55 करोड़ रुपए है। उनकी क्लोथिंग लाइन साकी भी करोड़ों की है। समाथा एक बेमिसाल अदाकारा है और उतनी ही अच्छी इंसान भी हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूर्णविराम।